स्वागत है। आज हम भारत रूस संबंधों पर कुछ बहुत ही दिलचस्प लेखों पर एक नजर डाल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, और शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जिसने काफी हलचल मचा दी। अच्छा। अमेरिकी मीडिया में ही रिपोर्ट्स आई कि ट्रंप प्रशासन की चेतावनियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। ये अपने आप में है ना काफी चौंकाने वाली बात। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को और इसके पीछे की कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो वाकया है ये भारत की विदेश नीति की दिशा और उसके आप कह सकते हैं पुराने रिश्तों की अहमियत को साफ दिखाता है। इन लेखों से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि ये सिर्फ तेल खरीदने का फैसला नहीं है। अच्छा। बल्कि ये बाहरी दबाव के सामने अपनी स्वतंत्र राह पर चलने का एक साफ संकेत है। देखते हैं ये स्रोत इस जटिल स्थिति को कैसे समझाते हैं। ये तो कमाल का मोड़ है। जानकारी ये कहती है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे के कुछ ही वक्त बाद कि भाई भारत ने उनकी चेतावनी पर तेल लेना बंद कर दिया है। हाँ। अमेरिकी मीडिया ने ही भारतीय अधिकारियों के हवाले से ये छाप दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तेल आता रहेगा। इसे लेखों में 80 वोल्ट का झटका तक कहा गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और इसके बाद ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो खामोशी आई वो भी काफी कुछ कह जाती है ना? सही कहा। वो खामोशी अपने आप में एक जवाब थी। और यहाँ भारत की जो नीति सामने आ रही है इन रिपोर्ट्स के हिसाब से वो काफी दिलचस्प है। क्या नीति? नीति साफ लग रही है। जो दबाव बनाएगा उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा, लेकिन जो बराबरी और सम्मान से पेश आएगा उसका साथ दिया जाएगा। अच्छा। और ये बात सीधी जुड़ती है रूस के साथ भारत के दशकों पुराने संबंधों से। हाँ, वो तो है। स्रोत यही बताते हैं कि देखिए 70 से 90 के दशक में जब भारत की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी तब भी रूस ने हमेशा बराबरी का दर्जा दिया। सही बात है। तो अब जब भारत की स्थिति बेहतर है तो वो उस पुराने साथी का साथ निभा रहा है एक तरह से। और ये सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। खबरें तो ये भी हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस जा रहे हैं और विदेश मंत्री के भी जाने की संभावना है। हाँ। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका की तरफ से रूस विरोधी माहौल बनाने की कोशिशें चल रही हैं। बिल्कुल। इससे तो यही लगता है कि भारत इन रिश्तों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। और अब जो एक बड़ा बदलाव दिख रहा है वो ये है कि ध्यान सिर्फ पारंपरिक रक्षा सौदों से हट रहा है। अच्छा, तो किधर जा रहा है ध्यान? ये जा रहा है कहीं ज्यादा व्यापक व्यापारिक साझेदारी पर। जैसे कि इन लेखों में तेल तो है ही, अलग अलग उद्योगों में सहयोग और यहाँ तक कि रेयर अर्थ मटेरियल्स जैसे बेहद अहम क्षेत्रों में मिलकर काम करने की बात हो रही है। रेयर अर्थ मटेरियल्स, ये तो बहुत जरूरी है आजकल की तकनीक के लिए। बिल्कुल। ये जानना जरूरी है कि रेयर अर्थ वो खनिज हैं जो आज की हाईटेक दुनिया के लिए आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। हाँ, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। हाँ, स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और रक्षा तकनीक तक सब में इनका इस्तेमाल होता है। तो इस क्षेत्र में सहयोग का मतलब सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं है। तो फिर क्या है? ये भविष्य की तकनीक पर एक तरह से पकड़ बनाना भी है। यानी ये रिश्ता आप काफी गहरा और बहुआयामी होता दिख रहा है। सही। इसी कड़ी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो संभावित भारत यात्रा है, हाँ, उसकी भी चर्चा है। उसे लेखों में पिछले दशक की सबसे अहम यात्राओं में से एक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये दौरा सिर्फ मौजूदा संबंधों को मजबूती नहीं देगा बल्कि आने वाले कई सालों के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग की एक नई बुनियाद रख सकता है, खासकर व्यापार के लिहाज से। देखिए, ये यात्रा वाकई एक बड़ा पड़ाव साबित हो सकती है। अगर इन स्रोतों की माने तो ये भारत रूस संबंधों को सिर्फ रणनीतिक या रक्षा साझेदारी के दायरे से निकालकर एक गहरी आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी की शक्ल दे सकती है। औद्योगिक साझेदारी भी? हाँ। इसका मतलब होगा तकनीक, निर्माण, ऊर्जा और शायद दूसरे नए क्षेत्रों में भी मिलकर काम करना। और इसके असर सिर्फ द्विपक्षीय नहीं होंगे। अच्छा। ये वैश्विक स्तर पर भी महसूस किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन सभी लेखों से जो एक तस्वीर उभर रही है वो ये है कि भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र फैसले लेने की क्षमता बनाए रखते हुए अपने पुराने और कह सकते हैं भरोसेमंद साथी रूस के साथ रिश्तों को नई ऊर्जा दे रहा है। हाँ, और उसमें नए आयाम जोड़ रहा है। बिल्कुल। और ये सब बाहरी दबावों की परवाह किए बिना हो रहा है, जिसमें व्यापार और रणनीतिक महत्व के नए क्षेत्र जैसे आपने बताया अहम भूमिका निभा रहे हैं। सही कहा। और हाँ, यहाँ एक बात और सोचने वाली ये भी है, जैसा कि ये स्रोत इशारा कर रहे हैं। क्या? अगर भारत और रूस वाकई रेयर अर्थ मटेरियल्स जैसे रणनीतिक रूप से इतने सेंसिटिव क्षेत्र में अपना सहयोग मजबूत करते हैं तो आने वाले सालों में इसका वैश्विक सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी के शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? ये तो बड़ा सवाल है।